प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंग्रेज और भारतीय प्रशासन का तीसरा व्याख्यान करेंगे और उसमें हम आज करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधार। आप जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो 1772 से 1785 था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के आंतरिक व बाह्य कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करने की दृष्टि से सबसे पहले आंतरिक सुधारों की ओर ध्यान दिया। वह भारत में एक लंबे समय से रह रहा था, कंपनी में सर्विस कर रहा था, तो उसका अनुभव बहुत बड़ा था और भारत की जो परिस्थितियां हैं उसका अच्छा ज्ञान उसको हो गया था और इसके साथ ही वह भारतीयों की निर्बलताओं को भी भली भांति समझ चुका था। यह तथ्य है कि वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी की राज्य सीमा में कोई विस्तार नहीं कर सका, तब भी उसका शासनकाल कंपनी के प्रशासन में अति महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। द इंपीरियल गजेटर ऑफ इंडिया में लिखा है कि यदि क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसे अपने प्रशासनिक सुधारों से सुदृढ़ किया और कॉर्नवालिस, जो कि इसके बाद में है, कॉर्नवालिस ने उसे स्वरूप प्रदान किया। यह स्टेटमेंट रजिस्टर्ड है द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 2 में। यदि हम इसके प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने द्वैत शासन समाप्त किया। द्वैत शासन की स्थापना क्लाइव ने 1765 में की थी। इस द्वैत शासन व्यवस्था से कंपनी व बंगालवासी दोनों को ही बड़ा नुकसान हुआ था। इसका विद्यार्थियों, आपने इसका अध्ययन थर्ड ईयर में बहुत अच्छे से किया है। इसीलिए कंपनी के संचालकों ने वॉरेन हेस्टिंग्स को स्पष्ट हिदायत दे दी थी कि नायब दीवान के पदों पर नियुक्त मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पद से हटा दिया जाए तथा उनके पदों पर अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाए। संचालकों के आदेशों का पालन करते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल व बिहार के उप नवाब, जो मोहम्मद रजा और सिताब राय की बात हुई है, उनको पदों से मुक्त कर दिया। बंगाल का नवाब नजीम उद दौला उस समय चाइल्डहुड था, अल्पवयस्क था, अतः उससे सारे प्रशासनिक अधिकार छीन लिए। उसकी पेंशन 32 लाख से घटाकर 16 लाख कर दी गई। उसके संरक्षण का दायित्व मिर्जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम को दे दिया गया। इसके अलावा उसने मुर्शिदाबाद से राजकोष कलकत्ता लाने की व्यवस्था कर दी। इसके पीछे कलकत्ता का महत्व बढ़ाना था। इसके अलावा उसने कंपनी के अधिकारियों को रिश्वत व भेंट लेने से मना कर दिया, जो कि एक रिवाज बन चुका था। इसके अलावा लास्ट में बंगाल वासियों को शांति व सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से उसने चोर व डाकुओं का दमन किया। डाकुओं को गांवों से बंदी बनाकर लाया गया और उन्हें जनता के सामने फांसी पर लटकाया गया ताकि जनता में भय रहे, अपराधियों में भय रहे और वह अपराध करने का साहस न कर सके। वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधारों की आलोचना भी की गई।
परंतु उसने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह इस देश के प्रशासन में कंपनी और ब्रिटेन की प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहता है। उसके कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के पौधे को लगा रहा था और इसके प्रति वह सजग भी था। अगली बात हम करते हैं भूमि कर संबंधी जो सुधार कानून जो बने उनकी। देखो, आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा है। कंपनी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे पूर्व बंगाल में मुगल कर व्यवस्था थी और जिसका जो प्रचलन है, सूत्रपात है, जिसका जो जन्मदाता है वो टोडरमल था। 1582 अकबर के ज़माने की बात है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से लगान वसूल करने में कानून गो की मदद ली जाती थी। कानून गो आप जानते हैं क्या होता है। मुगल कालीन जमींदारी व्यवस्था वंशानुगत होती थी। समय पर लगान न चुकाने पर उन्हें हटाया नहीं जा सकता था। लगान केवल ज्योति भूमि पर ही लिया जाता था जिसमें फसल हो रही है। बंगाल विजय तथा इलाहाबाद की संधि के उपरांत लगान संबंधी जो कार्य हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए। 1765 के बाद लॉर्ड क्लाइव ने लगान वसूली में 1 साला योजना चलाई। क्लाइव ने कृषि भूमि को 1 साल के लिए ठेके पर देने की व्यवस्था की थी, पर उस योजना से न तो भूमि की उर्वरता बढ़ी, न ही किसानों को लाभ हुआ। अतः वॉरेन हेस्टिंग्स ने 5 वर्ष का प्लान बनाया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की 5 साल के लिए नीलामी की जाती थी। जो सर्वाधिक रुपया देने के लिए तैयार होता था उससे वह भूमि 5 साल के लिए दी जाती थी। इस व्यवस्था से कंपनी की आय में वृद्धि हुई तथा लगान वसूल करने की अनेक कठिनाइयों से मुक्ति मिल गई। साथ में यह बात भी है कि जो किसान थे, भारतीय थे, उन किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक काम और किया। 1776 में रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व बोर्ड की स्थापना की। जब पंचवर्षीय बंदोबस्त से कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ तो गवर्नर जनरल ने राजस्व बोर्ड की स्थापना की और लगान वसूली का कार्य प्रत्यक्ष रूप से कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया। जो लगान वसूल करने वाले कर्मचारी थे जैसे आमील, इनको पद से हटा दिया और राजस्व वसूली के लिए कलेक्टर्स नियुक्त किए गए। उनकी सहायता के लिए भारतीय कर्मचारी नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त वॉरेन हेस्टिंग्स ने जमींदारों को आदेश दिया कि वे भूमि जोतने वाले किसानों का पट्टा जारी करें। इसके अतिरिक्त बंगाल के पूर्व दीवान राजवल्लभ को वॉरेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व का रिकॉर्ड रखने के लिए अपॉइंट किया। इसके अतिरिक्त वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक अकाउंटेंट जनरल की भी नियुक्ति की जिसके पास में सारा हिसाब किताब रहता था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजस्व वसूली पर सर्वाधिक ध्यान दिया और इस क्षेत्र में फैली बुराइयों के निवारण के लिए कुछ कार्य भी किया। अब आती है बात वॉरेन हेस्टिंग्स के आर्थिक सुधारों की। ये जो अभी हम कर रहे थे ये राजस्व संबंधी सुधार थे, टैक्स कलेक्शन संबंधित। अब आर्थिक सुधार। जिस समय वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ उस समय कंपनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। लगातार युद्ध लड़ने व कंपनी के कर्मचारियों के भ्रष्ट हो जाने पर कंपनी का राजकोष रिक्त हो गया था। अतः कंपनी की आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने की दृष्टि से उसने निम्नलिखित सुधार किए। 1. मुगल सम्राट शाह आलम अब मराठों के संरक्षण में चला गया था, अतः उसकी पेंशन बंद कर दी गई। 2. इलाहाबाद और कड़ा के जिले
हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट से छीनकर वापस अवध के नवाब को दे दिए और उससे 50 लाख रुपए कंपनी में जमा करवा लिए। तीसरा, वारेन हेस्टिंग्स ने कंपनी के रिक्त खजाने को भरने की दृष्टि से कंपनी के कर्मचारियों के फ्री पास, जो दस्तक जो आपने पढ़ा थर्ड ईयर में, उसके अधिकार से वंचित कर दिया तथा उनके भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दृष्टि से उनके वेतन में वृद्धि कर दी। अगला बिंदु, 1775 में उसने निःशुल्क पत्रों का प्रयोग वर्जित करके कंपनी के कर्मचारियों को भी चुंगी देकर व्यापार करने की अनुमति दी। पहले तो उसने फ्री पास बंद किए, अब वो कह रहा है कि आप व्यापार कर सकते हो, कर्मचारियों को कह रहा है, लेकिन आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, चुंगी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, बंगाल प्रांत की समस्त चुंगियां भंग करके केवल कलकत्ता, हुगली, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा पटना आदि 5 स्थानों पर चुंगी चौकियां स्थापित की। जमींदारों को चुंगी वसूल करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। छठा, व्यापार को विकसित करने की दृष्टि से नमक, सुपारी तथा तंबाकू को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर चुंगी जो टैक्स है वो 2.5% कर दिया। मोरलैंड ने वारेन हेस्टिंग्स की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि हेस्टिंग्स का मुख्य प्रशासनिक कार्य आंतरिक व्यापार की स्वतंत्रता थी, फ्री ट्रेड। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स ने एक बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार मंडल की स्थापना की। यही बोर्ड कंपनी के व्यापारिक माल की खरीद करता था और अंत में कंपनी के व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से वारेन हेस्टिंग्स ने भूटान, तिब्बत और मिस्र आदि देशों को अपने जो व्यापारिक मंडल है वो वहाँ भेजे व्यापार की संभावनाएं तलाश करने के लिए। अब हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स के न्याय संबंधी सुधारों की। वारेन हेस्टिंग्स ने एक जो कानून व्यवस्था की जो बात है वो उसने शांति और व्यवस्था स्थापित करना भी आवश्यक समझा, अतः इसके लिए उसने न्याय के तो वारेन हेस्टिंग्स अब न्याय के क्षेत्र में भी सुधार करना चाहता है, परंतु न्याय प्रणाली के विकास में भूधारण का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। कई बार सरकार की लगान नीति ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक प्रशासन को प्रभावित किया था। यद्यपि मुगलकालीन न्याय व्यवस्था प्रधानतः कुरान की विचारधारा पर आधारित थी, किंतु सिविल कानून के क्षेत्र में यह मुस्लिम धर्म के समुदाय के लिए ही सीमित थी। हिंदुओं के लिए उनकी परंपरा और उनके रिवाज के कानून थे, परंतु जो फौजदारी है, जो क्रिमिनल मामले हैं, उनमें हिंदू व मुसलमानों पर मुस्लिम कानून ही लागू होता था। ठीक है, फौजदारी में तो वो इस्लामिक कानून ही लागू था, फिर चाहे वो सामने वाला आरोपी हिंदू है या मुसलमान है। वारेन हेस्टिंग्स उसमें सुधार करना चाहता था, अतः उसने कानून सुधार करने व समानता लाने की दृष्टि से निम्नलिखित सुधार किए। पहला सुधार जो किया, वारेन ने न्याय की दृष्टि से सारे बंगाल प्रांत को कई जिलों में विभक्त कर दिया। प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत कायम कर दी। दीवानी का मतलब जो टैक्स रेवेन्यू या रुपए पैसे के मामले से है, और फौजदारी जो लड़ाई झगड़े के मामले से है, ये दोनों वहाँ स्थापित कर दी। दीवानी अदालतों का निर्णय काजी को सौंप दिया, परंतु जिले की फौजदारी अदालत न तो किसी अपराधी को फांसी दे सकती थी और न ही किसी की संपदा को जब्त कर सकती थी। दूसरा, अदालत कलकत्ता में उसने अपील के 2 प्रधान न्यायालय स्थापित किए, जिन्हें सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत कहा गया। सदर दीवानी अदालत में गवर्नर जनरल के साथ उसकी काउंसिल के 2 वरिष्ठ सदस्य न्यायाधीश होते थे, और सदर निजामत में स्थानीय 3 न्यायाधीश रखे गए।
इसके अलावा उसने निर्णयों का रिकॉर्ड रखने का व्यवस्था की कि भाई रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। इस अतिरिक्त अभियोगों के निर्णय विलंब से न हो इसलिए उसने मुकदमों के निपटारे का समय भी निर्धारित कर दिया। नेक्स्ट, उसने भारी जुर्माना करने की प्रथा समाप्त कर दी। नेक्स्ट, उसने सदर निजामतों को आदेश भिजवाए कि अभियोगों का निर्णय भारतीय कानून के अनुसार हो। साधारण अभियोगों में कठोर दंड देने की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए, परंतु चोर व डाकुओं को कठोर दंड देने की व्यवस्था जारी रखी जाए। नेक्स्ट, उसने न्यायाधीशों को जो फीस है वह भेंट लेने से वंचित कर दिया। इसके बदले उन्हें मंथली सैलरी, उनका मासिक वेतन जो है वो तय कर दिया। और अंत में हेस्टिंग्स ने फौजदारी विभाग को सुधारने हेतु 1772 में फौजदारी व्यवस्था की नई योजना बनाई। प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालतें तो कायम की ही, पर साथ में फौजदारी थाने भी स्थापित किए और थानों के साथ जेल भी बनवाई। परंतु उसे इस प्रयोग में अधिक सफलता नहीं मिली। अंग्रेज इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स लिखता है कि वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए ये सुधार कॉर्नवालिस के सुधारों की दिशा में बौद्धिक सोपान थे, और यदि हेस्टिंग्स को अधिक स्वतंत्रता से कार्य करने का अवसर मिलता तो वह फौजदारी अदालतों को भी अंग्रेजी प्रशासन में ले लेता। यह समस्त परिवर्तन गवर्नर जनरल की विशिष्ट योग्यता का परिणाम था। अब हम यदि समीक्षा करें वारेन हेस्टिंग्स ने जो प्रशासनिक दायित्व, प्रशासनिक परिवर्तन किए, तो आप जानते हैं कि बंगाल में अशांति, अव्यवस्था ये जो हो रही थी, उसके लिए तत्कालीन जो वारेन हेस्टिंग्स का प्रशासनिक सुधार था अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। न्याय व्यवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से वारेन का कार्यकाल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में अंग्रेज न्याय प्रणाली की स्थापना इसी काल में हुई। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बहुत बड़ी बात है विद्यार्थियों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इस प्रणाली की विशेषता थी। ये न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता की कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। यह स्पष्ट है कि उसके वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधार इस दिशा में प्रारंभ एक श्री गणेश था। इस क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिनके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। शेष अगले व्याख्यान में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।